अच्छा, आज हम आए थे ग्रॉसरी करने के लिए, तो यहाँ पर जो है वो वेटिंग है, क्योंकि यहाँ का जो ग्रॉसरी है ना वो खुलता है स्टोर, वो काफ़ी लेट खुलता है। तो अभी हम यहाँ वेट कर रहे हैं और 10-15 मिनट बाकी हैं स्टोर खुलने में। तो हमने कहा क्यों ना गाड़ी में ही बैठा जाए, इससे पहले कि लोग जो जिस तरीके से वेट कर रहे हैं यहाँ बैठ के, तो हम बिल्कुल हक़ में नहीं थे कि बाहर जाके वेट करें। तो अभी हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं, स्टोर खुलेगा तो हम अंदर जाएंगे। अच्छा, इस दफ़ा हमारी जो ग्रॉसरी है ना वो काफ़ी, मैं टाइम के बाद कर रही हूँ, तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने हो गए हैं कि मैं जो है वो मैंने कुछ भी नहीं लिया था। मैं ऐसा करती हूँ ना कि एक्स्ट्रा थोड़ा सा, जैसे अगर मैं पत्ती लेती हूँ तो मैं 2 ले लेती हूँ, तो उससे क्या होता है कि मेरा जो है ना, जैसे एक पत्ती ख़त्म हुई है तो मेरे पास अल्टरनेट दूसरी पत्ती पड़ी हुई है। इसी तरह मैं चीनी में भी करती हूँ, चावलों में, हर चीज़ में 2-2 रखती हूँ, एक एक्स्ट्रा रखती हूँ घर में, ताकि मुझे ना रश नहीं करना पड़े और भागना नहीं पड़े कोई सामान लेने के लिए। तो लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ कि मैं बस 2-2.5 महीने बिज़ी रही और मैंने कोई ग्रॉसरी नहीं की थी, तो मेरा वही वाला सामान चल रहा था। तो इस वजह से आज मैं काफ़ी टाइम के बाद ग्रॉसरी करने आई हूँ। और तो यहाँ पे हम जो है वो गाड़ी वो पसंद कर रही थी अपने लिए, तो बस वहीं पे हम खड़े हुए हैं। ये प्रमोशन में है, आज लास्ट डे है। कितने की है ये 3040 की मिलेगी आपको, ये बड़ी। मेरी जो बेटी है ना भाई, वो कारों की है दीवानी, और जहाँ वो गाड़ी देखती है ना बस वहीं खड़ी हो जाती है लेने के लिए। अब कुछ लोगों को हो सकता है ये सोच ज़रूर आए कि भाई ये कौन सा शौक़ है लड़कों वाला, तो जनाब यही शौक़ है। बाज़ लड़कियां भी लड़कों की तरह गाड़ियों का शौक़ रखती हैं, और मेरी बेटियों को तो हर गाड़ी का नाम पता है, और अपने अब्बा के साथ तो वो ऐसे डिस्कस गाड़ियों को कर रही होती हैं, पता होता है। और मैं उनसे पूछ रही होती हूँ कि भाई खुदा का वास्ता है मुझे भी बता दो किस गाड़ी की बात कर रहे हो। कितने में? नहीं, ये 1003। ये मैं इस तरह की लेकर गई थी ना, जो खो गई है मेरी, वही वाली है ये है ना मेरे पास। ये लेकर गई थी तुम पहले? कौन सा कलर है? कोट है। अच्छा, जब बच्चे साथ होते हैं ना तो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ज़रूर लेते हैं, लाजिमी लेते हैं। और बस अम्मा अब्बा का घर ही ऐसा घर होता है जहाँ आप जिम्मेदारी नहीं होती है आपके ऊपर, तो आप हर तरह का इंजॉयमेंट कर लेते हो। तो कौन सा? नहीं, ये साथ रखेंगे, ये 2 डैडी का ये वाला सोप ले लेते। अपने लिए, डैडी के लिए ना? नहीं, अपने लिए। हाँ, इधर देखो, ब्रश देख लिया तुम लोगों ने, सॉफ्ट वाला टंग क्लीनर है, पीछे टंग क्लीनर। हाँ, ये देख पड़ा है ना, बस ये ले लो, ये वाला सही टंग क्लीनर। अच्छा, ये हमने माउथ फ्रेशनर लिया था, बहुत नया मुझे लगा, और ये सबसे अच्छी बात है कि पर्स में आ जाता है, हैंडी है, जब चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं, ये वाला हाँ, ये मैं यही वाला लेकर गई थी, एंटीबैक्टीरियल है। हाँ, बस ये रखो, ये 18/24। कौन सा? 1 से 2 किलो। हाँ, तकरीबन हमने ज़रूरत की तमाम चीज़ें लेनी थी, तो हम वही ले रहे थे आस्ते आस्ते। अच्छा, यहाँ मैं आपसे ये बात ज़रूर करना चाहूँगी, बच्चों की बात हो रही थी, जहाँ मैं आपको बता रही थी कि मैं बच्चों को नहीं रोकती, क्योंकि ज़ाहिर है एक माँ बाप का घर होता है जहाँ वो ज़िम्मेदारियाँ नहीं होती उन पे उस तरीके से कि जी उन्होंने निभाना ही निभाना है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम ज़रूर बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करते हैं, जल्दी नहीं करते तो देर से कर देते हैं, लेकिन कर देते हैं। लेकिन साथ साथ हमें उन्हें ये भी सिखाते हैं कि ज़िंदगी गुजारने का क्या ढंग है, अच्छे बुरे की तमीज़ बताते हैं, जो कि हमें बतानी चाहिए, यही तरबियत का हिस्सा होती है। नमाज़ों पे हमने बच्चों को लगाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्चियाँ जितना हो सके 5 वक्त नमाज की पाबंदी करती हैं। इवन स्कूल जाते हुए भी मैं उनको सुबह उठाती हूँ, और माशाल्लाह वो अल्लाह के नाम के साथ अपने दिन का आगाज़ करती हैं, और उनको ये पता है कि ज़िंदगी में कामयाबी चाहिए तो अल्लाह की रस्सी को थामना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो हम पेरेंट्स का काम है कि हम बच्चों को किस राह पर लगाते हैं, किस तरह से चलाते हैं। अगर हम खुद ही नहीं नमाज़ों की पाबंदी करते तो हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो एनीवेज़, कहने का मकसद ये है कि अपने बच्चे को इतना पुरएतमाद बनाएं कि वो अपना कोई फ़ैसला करते हुए कंफ्यूज ना हो। खुद ही टूट। एक मग ले लो ना मेरे लिए। बड़ी वाला है मम्मा, इसमें आपकी पूरा भी नहीं होना।
हाँ ये भी चाहिए, ये चाय size। ठंडी हो जाती। ये देखो ये सही है मेरे ख्याल से। अरे भाई क्या बताऊँ, एक मग लेना मुश्किल हो गया मेरे लिए। इतने मैंने मग्स देखे ना, लेकिन मुझे मजाल है जो कोई मग पसंद आ गया हो। और मुझे हर मग ऐसा लग रहा था कि बहुत ही फैंसी है, और जो मुझे पसंद आ रहा था वो मेरे बच्चों को पसंद नहीं आ रहा। तो बस ये तो बहुत एक ना हमारे लिए कोई मार्का ही हो गया कि जैसे हमने सरअंजाम दिया ही नहीं आखिर तक, और मग लिए बगैर ही हम घर को वापस आ गए। और ऐसा अच्छा, मैं यही आपको बता रही थी कि एक अच्छा इंसान बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों के फ़ैसलों की भी रिस्पेक्ट करें, अपने फ़ैसले उनके ऊपर ना थोपें, सिर्फ उनको बताएं कि क्या सही है क्या गलत है और उन्हें अपने फ़ैसले करने दें। उनको सिखाएं कि ना किस तरह किया जाता है, स्टैंड अपनी बातों पर किस तरह लिया जाता है, इज़्ज़त के साथ बात किस तरह की जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप बदतमीज़ी करके ही स्टैंड लें अपने बातों में। एक अच्छे तरीके से अच्छे वे में भी आप स्टैंड ले सकते हैं, आप इज़्ज़त से बात कर सकते हैं। किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा हो तो उसके साथ कैसे खड़ा हुआ जाता है। मैं समझती हूँ ना कि हम बच्चों के मामले में बाज़ दफ़ा बहुत लापरवाह हो जाते हैं। हम ये समझते हैं कि हम अपने फ़ैसले उन पर ला देंगे तो वो एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इसका ऑपोज़िट ही होता है। क्योंकि तो कोशिश यही करना चाहिए कि बच्चों के मामले में हमें बहुत एहतियात से काम करना चाहिए। जो वो पढ़ना चाहें, जो वो करना चाहें, उनको उसमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वालिदैन ही एक होते हैं उनके लिए जिनको वो अपना समझते हैं, जिनको वो चाहते हैं कि वो उनके लिए स्टैंड करेंगे। और जब हम उनके लिए स्टैंड नहीं करते ना, तो वो बच्चे का एतमाद टूट जाता है। अच्छा, कभी कभी ना कोई ऐसा टॉपिक निकल आता है जिस पे बात करना ज़रूरी हो जाता है, तो बस इसी वजह से मैंने आज बच्चों के टॉपिक पे बात की। उम्मीद है आप बोर नहीं हुए होंगे। ये तुम लोगों ने लिया है बेटा, ये तुम लोगों ने लिया है। और ईमान से ऐसा लग रहा था कि हमने पूरा ही इम्तियाज़ उठा लिया है, ख़ुद को भी यकीन नहीं आ रहा था, जबकि हमने बहुत यहाँ बिल करवा रही थी तो मेरी बच्ची चली गई थी कॉर्न्स लेने। और ये देखे ज़रा, इनको बहुत पसंद आते हैं ये कॉर्न्स, खाती हैं बड़े मज़े से शौक़ से। और हमें टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, सुबह 12 बजे की आई हुई हूँ और अब ये टाइम हो गया 2:02। तो यहाँ पे बस जो हमारे साथ आई थी ना गाड़ी, उनका भी साथ ही काम हो गया है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं फिर नए व्लॉग के साथ। आज तो बहुत थकन हो गई है, तो बस अब मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ व्लॉग अपना।